तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सकीना अपने शौहर रशीद के साथ रहती थी। सकीना बहुत नेक सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दर्द था। अल्लाह ने उसे 5 बेटियां दी थी और अब वो छठी बार हामिला थी। रशीद का दिल पत्थर बन चुका था। उसे बेटा चाहिए था, सिर्फ बेटा। हर बार जब बेटी पैदा होती उसका चेहरा उतर जाता और सकीना का दिल टूट जाता। वो दिन भी आ गया। सकीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर में खामोशी छा गई, कोई खुशी नहीं, कोई दुआ नहीं। रशीद ने गुस्से में आकर कहा, मुझे फिर बेटी नहीं चाहिए थी, अब बस मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनते ही सकीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 6 मासूम बेटियाँ और सिर पर कोई सहारा नहीं। घर से निकाल दी गई। बारिश हो रही थी। सकीना अपनी 6 बेटियों को लेकर घर से निकल गई। छोटी छोटी बच्चियां भूखी डरी हुई, माँ के आंसू उनके चेहरे पर गिर रहे थे। सकीना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। कई घंटे भटकने के बाद एक बूढ़े शख्स ने उन्हें देखा। उसका दिल पसीज गया। वो उन्हें अपने घर ले गया, खाना दिया, रहने की जगह दी। धीरे धीरे सकीना ने सिलाई का काम शुरू किया। उसकी बेटियां भी पढ़ने लगी। वक्त बदला, सब कुछ बदल गया। साल बीत गए। एक बेटी डॉक्टर बनी, दूसरी बेटी टीचर बनी, तीसरी बेटी हाफिज़े कुरान बनी। बाकी सब भी नेक और कामयाब हो गई। पूरा शहर उनकी मिसाल देने लगा। सकीना की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि सुकून था। उधर रशीद, वो अकेला रह गया। जिस बेटे के लिए उसने सब खोया था वो कभी मिला ही नहीं। बीमारी और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। एक दिन उसने सुना उसकी बेटियां अब बड़ी और कामयाब हो चुकी है। वो शर्मिंदा होकर सकीना के पास गया। रशीद रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन जो दर्द तुमने दिया वो सिर्फ अल्लाह ही समझता है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा होता है। जुल्म करने वाला कभी भी खुश नहीं रहता। सकीना के घर से रशीद भारी कदमों से लौट गया। उसके दिल में पछतावा था, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। रात बहुत ठंडी थी। रशीद अपने खाली घर में बैठा था। हर कोना उसे चुभ रहा था। दीवारें जैसे उससे कुछ कह रही थी। तूने अपनी रहमत खुद ठुकरा दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी बेटियों के साथ जुल्म किया है। पहली बार रशीद ने सच्चे दिल से तौबा की, नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोया। दिन रात बस यही दुआ करता रहा, यार अब एक बार मेरी बेटियों को मेरे पास भेज दे। उधर सकीना भी बेचैन थी। वो जानती थी कि रशीद ने बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन उसका दिल नरम था। उसने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों तुम्हारे अब्बू गुनहगार हैं, मगर वो तुम्हारे बाप भी हैं। बड़ी बेटी बोली, अम्मी हमें उनसे नफरत नहीं, बस दर्द है। दूसरी बेटी ने कहा, अगर अल्लाह माफ़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सकीना अपनी 6 बेटियों को लेकर रशीद के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया। रशीद ने दरवाज़ा खोला और सामने अपनी बेटियों को देखा। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रशीद जमीन पर गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटी बेटी आगे बढ़ी। उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू हम आ गए। ये सुनते ही रशीद फूट फूट कर रो पड़ा। सकीना ने कहा, हमने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ किया। घर में एक अजीब सुकून आ गया। सालों बाद वो घर फिर से हंसी से भर गया। रशीद ने अपना बाकी ज़िंदगी अपनी बेटियों की खिदमत में गुजारी। हर किसी से कहता, बेटियां रहमत होती है, उन्हें ठुकराना सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चे दिल से की गई तौबा कबूल होती है। माफ़ी देने वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। बेटियां बोझ नहीं, जन्नत का रास्ता होती है। वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी चाहिए।